बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है टू नेशन थ्योरी। ये लेक्चर पार्टीशन ऑफ इंडिया का पार्ट 7 है। अगर आपको मज़ीद पार्ट समझने हैं और थॉरोली प्री पार्टीशन इवेंट समझने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Introduction. The two-nation theory is the idea that Hindu and Muslim in India are seen as two separate groups or nations. Suggests that because of their different religions, Muslim and Hindu have distinct culture and social identities. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान जो कि एक बरज़गीर में रहते हैं, दो एक अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग कौमें हैं, इनके अलग अलग मज़हब हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है टू नेशन थ्योरी में इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान टोटली एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं हर एस्पेक्ट पे, चाहे आप कल्चर देखें, रिलीजन देखें। आगे ये कहा जा रहा है सम मुस्लिम लीडर यूज दिस थ्योरी टू इंश्योर दैट मुस्लिम गॉट अ फेयर शेयर ऑफ पावर आफ्टर ब्रिटिश रूल एंडेड while others wanted to protect the Muslim culture in India. This theory was crucial in shaping the idea of Pakistan as a separate nation for Muslims, leading to the partition of India in 1947. अब कुछ मुसलमान लीडर्स का ये कहना था कि ये टू नेशन थ्योरी इसीलिए बनाई गई है ताकि अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान से जाने के बाद उनको यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्शन हो मुसलमानों को, और मुसलमानों को भी पावर दी जाए कि वो भी पॉलिटिकल अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर, हर चीज़ में इंटरफेयर कर सकें। इसके अलावा कुछ मुसलमानों का ये कहना है कि ये टू नेशन थ्योरी इसीलिए बनाई गई है ताकि मुसलमानों के कल्चर को हिंदुस्तान में प्रोटेक्ट किया जाए, उसको सेफ रखा जाए, ताकि मुसलमानों का जो कल्चर है वो इंडियंस के साथ जो है, मतलब हिंदुओं के साथ जो है वो मिक्स ना हो। और फिर इसी थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने काफ़ी तहरीकें चलाई हैं और यही थ्योरी आगे जाके पाकिस्तान के क़याम की वजह बनी। और इसी थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ 1947 में। अगर आप मोहम्मद अली जिन्ना का आइडिया देखें कि मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते थे मुस्लिम नेशनैलिटी के बारे में जो हिंदुस्तान में है, तो In 1940, Muhammad Ali Jinnah believed that religion was a key factor in defining Indian Muslims' nationality. He saw this as a way to unite Muslims for the creation of Pakistan. अब कायदे आज़म का ये कहना था कि आप मुस्लिम नेशनैलिटी में सबसे पहले आप रिलीजन पर एम्फसाइज करते हैं कि मुसलमानों का जो रिलीजन है वो बिल्कुल डिफरेंट है हिंदुओं से। इसके अलावा कायदे आज़म का मुसलमानों के बारे में ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि यही मज़हब की वजह से जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो आपस में इकट्ठे किए जा सकते हैं ताकि पाकिस्तान बनाया जा सके, एक नई रियासत बनाई जा सके। Jinnah didn't want to divide Punjab and Bengal during the partition, but instead wanted all inhabitants, including the Sikhs and Hindus, to be a part of Pakistan without displacement. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुसलमानों की रियासत के हवाले से ये भी ख्याल था कि जो पंजाब और बंगाल हैं इनको डिवाइड ना किया जाए, बल्कि जब पाकिस्तान बनाया जाए तो ये पंजाब और बंगाल को भी पाकिस्तान के साथ ऐड कर दिया जाए और जितने भी सिख्स और हिंदूस रह रहे हैं इन इलाकों में उनको पीसफुली रहने का राइट दिया जाए। उन्होंने ये इसीलिए कहा ताकि पाकिस्तान बनने के बाद, पार्टीशन के बाद कोई भी डिस्प्लेसमेंट ना हो, कोई भी मूवमेंट ना हो लोगों की, ना ही इस इलाके से लोग, मतलब पाकिस्तान से लोग इंडिया की तरफ जाएं, ना ही इंडिया से लोग जो है वो पाकिस्तान की तरफ आएँ। तो इसमें लोग सफ़र्ड होंगे कि अगर बंगाल की पार्टीशन हो गई, पंजाब की हो गई, तो इससे काफ़ी लोगों को मसला होगा, सफ़र्ड होंगे, बहुत हाई रेट पे डिस्प्लेसमेंट होगी, मूवमेंट होगी लोगों की। अब अगर आप देखें कि टू नेशन थ्योरी के बाद हिंदुओं का क्या रद्द अमल था, तो हिंदुस्तान में काफ़ी हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं वो भी खड़े हो चुके थे अपने राइट्स के लिए और मुसलमानों को अपने से अलग समझने के लिए। Some Hindu nationalist groups have taken inspiration from this theory. They have different ideas like considering Indian Muslims as a foreigners, wanting to expel Muslims from India, establishing a Hindu state, restricting a conversion to Islam, and encouraging conversion of Muslims to Hinduism. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि टू नेशन थ्योरी के बनने के बाद हिंदुओं का ये रद्द अमल था कि हिंदू में भी काफ़ी इंस्पायरेशन आई है। जो हिंदू थे वो ये समझते कि जितने भी सब कॉन्टिनेंट में बरज़गीर में मुसलमान हैं ये तमाम फॉरेनर्स हैं, बाहर से आए हैं, जबकि हिंदू जो है ये उनकी अपनी ज़मीन है।
इसके अलावा हिंदू ये चाहते थे कि ये मुसलमान क्योंकि फॉरेनर हैं, बाहर से हमारी ज़मीन पर आए हैं, तो इनको इंडिया से निकाल दिया जाए, हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए और एक अलग हिंदू रियासत का क़याम वजूद में लाया जाए। इसके अलावा हिंदुओं में इस चीज़ की भी इंस्पायरेशन जागी कि जितने भी हिंदू मुसलमान हो रहे हैं इस चीज़ को रोका जाए और जितने भी मुसलमान हैं उनको हिंदुइज़्म में लाया जाए। तो टू नेशन थ्योरी की वजह से तमाम जितने भी हिंदू थे उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हिंदू और मुसलमान दोनों इस बरज़ख़ीर में दो अलग अलग कौमें हैं। इंटरप्रिटेशंस ऑफ टू नेशन थ्योरी। अब इस टू नेशन थ्योरी के दो इंटरप्रिटेशंस हैं जो ये बताती हैं कि एग्जैक्ट मतलब टू नेशन थ्योरी का क्या लिया जाता है। इसमें जो पहला इंटरप्रिटेशन है उसमें ये कहते हैं कि सम इंटरप्रिटेशंस ऑफ द टू नेशन थ्योरी सजेस्ट दैट हिंदू एंड मुस्लिम कुड लिव टुगेदर इन वन टेरिटरी विदाउट द नीड टू सेपरेट और मूव पॉपुलेशन। दे आर्ग्यू फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज टू हैव ऑटोनॉमी विदाउट पॉपुलेशन ट्रांसफर। दिस सपोर्टेड ऑफ दिस इंटरप्रिटेशन वाज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब टू नेशन थ्योरी की इस इंटरप्रिटेशन में मुसलमानों के लिए कोई अलग रियासत का मुतालबा नहीं किया जा रहा कि अलग टेरिटरी हो, अलग रियासत हो, बल्कि इसमें यह कहा जा रहा है कि जितने भी मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि उनकी हक तलफी ना हो उनको कुछ हद तक ऑटोनॉमी दी जाए, उन तमाम प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाए जहाँ पर मुसलमान आबाद हैं। और इस आइडिया को जो सपोर्ट करता है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद था। इसमें यह कहा जाता है कि सिंपली कुछ ट्रांसफ़र कर दें पावर सेंटर से प्रोविंसेस की तरफ और मुसलमानों को जो उनके प्रोविंसेस हैं उनको कुछ हद तक ऑटोनॉमी दे दी जाए। अलग टेरिटरी की बात इस इंटरप्रिटेशन में नहीं की गई। अब ये जो है ये दूसरा इंटरप्रिटेशन है। Another interpretation believe that the Hindu and Muslim have such a different way of life that they cannot peacefully coexist in one nation. This view suggests that a complete separation is needed, including moving Hindus from Muslim majority areas and Muslim from Hindu majority areas to establish a two separate nations that cannot exist together peacefully. The supporter of this interpretation was Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. तो इस इंटरप्रिटेशन में ये कहा जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान दो बिल्कुल अलग अलग कौमें हैं, हर लिहाज से, कल्चरी लिहाज से, मजहबी लिहाज से, हर लिहाज से बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इन दोनों को अलग अलग किया जाए और मुसलमानों को एक अलग रियासत दी जाए, अलग टेरिटरी दी जाए जिसमें जितने भी मुसलमान होंगे वो उस टेरिटरी में रहेंगे और जितने भी हिंदू होंगे वो अपने इंडियन टेरिटरी में रहेंगे। तो दो सेपरेट नेशन हैं तो दो कंट्रीज होनी चाहिए हिंदुस्तान में। और यही आइडिया, यही इंटरप्रिटेशन जो है आगे जाकर पाकिस्तान की क्रिएशन का सबब बना है। इसी टू नेशन थ्योरी के इंटरप्रिटेशन की वजह से पाकिस्तान बना और इस इंटरप्रिटेशन को फॉलो करता था, सपोर्ट करता था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो दो इंटरप्रिटेशन तो हो गए टू नेशन थ्योरी के। अब इस टू नेशन थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म हैं, कुछ इस तरह के आइडियाज़ हैं जो इसको अपोज करते हैं टू नेशन थ्योरी को। सबसे पहले जो इस टू नेशन थ्योरी के अपोजिट में जो थ्योरी दी गई है और अपोज किया गया वो ये है कि some people believe in the idea of a single Indian nation where Hindus and Muslims are two closely connected communities. This belief is a core principle of modern official secular India, emphasizing unity despite religious differences. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये ऐसा आइडिया है जिसमें ये कहते हैं कि जितना भी इंडिया है उसको डिवाइड किए बगैर वहाँ पर मुसलमान और हिंदू रहेंगे। मुसलमान और हिंदू दो कनेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं और यही आजकल अगर आप इंडिया में देखें तो वहाँ पर ऑफिशियल सेकुलर इंडिया है, मतलब कि वहाँ पर सेकुलर इंडिया है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और वहाँ पर मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान यूनिटी है डिस्पाइट रिलीजियस डिफरेंसेस। बहुत से रिलीजन के लोग वहाँ पर रहते हैं इंडिया में लेकिन उनमें कोई भी इस तरह से डिसयूनिटी नहीं है। तो ये उस वक्त का आइडिया था जब हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हुई थी, लेकिन इस आइडिया को इसीलिए इतना फोकस नहीं दिया गया, इतना इस पर तवज्जो नहीं दी गई क्योंकि उस वक्त इस तरह के वाक़यात हो रहे थे, इस तरह के इवेंट्स हो रहे थे। जैसे आप आर्य समाज देख लें, जिस तरह आप हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी देख लें, जिसकी वजह से मुसलमान मजबूर हो गए थे कि वो टू नेशन थ्योरी की तरफ जाएं।
अब ये अनदर अपोजिशन है टू नेशन थ्योरी के लिए। अनदर व्यू पॉइंट emphasizes that the real nation deserving their own control are smaller region within India and Pakistan like Baloch, Sindhis, Pashtun, Assamese and Punjabi people. They believe these regional groups have more in common culturally and should have their own independence instead of the whole country splitting based on a religion. It's about focusing on the diverse identities and culture within a subcontinent rather than the dividing based on a religion. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान को मजहब के बुनियाद पर डिवाइड नहीं करना चाहिए। इसमें भी डिवीज़न की बात की जा रही है कि हिंदुस्तान को डिवाइड करना चाहिए, लेकिन मजहब नहीं बल्कि कल्चरी तौर पर जो है हिंदुस्तान को डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे कल्चर रह रहे थे जो बहुत डोमिनेंट थे और उनका अपना अपना सूबा था, अपना अपना इलाका था। तो उन कल्चर्स को ही, उन सूबों को ही ऑटोनॉमी दे दी जाती, सॉवरेंटी दे दी जाती, मतलब कि उनको ही रियासत बनाने का अख्तियार दिया जाता है। ये आइडिया इस चीज़ पर फोकस करता है कि हिंदुस्तान में डाइवर्स कल्चर के लोग रहते थे। तो इसमें सिंपली ये कहा जा रहा था कि इस हिंदुस्तान के खित्ते में आप अमन इस तरह से कायम कर सकते हैं कि आप इन कल्चर्स को ऑटोनॉमी दे दें, सॉवरेंटी दे दें, मतलब कि इन कल्चर्स की अपनी स्टेट बना लें, जिस तरह सिंधी है, पश्तून्स हैं, बलोचिस्तान है, पंजाब है, असम है। इससे आपके इस खित्ते में, हिंदुस्तान में अमन कायम रहेगा। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक, और ये जो मैं पार्टीशन ऑफ इंडिया को तमाम कवर कर रही हूँ इस कोर्स को, तो ये उसका पार्ट 7 था। अगर आपने मज़ीद इस तरह के पार्ट्स देखने हैं और प्री पार्टीशन इवेंट्स को समझने हैं तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाके विजिट कर सकते हैं, ताकि आप थॉरली हर चीज़ के बारे में समझ सकें। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।